Assalamualaikum viewers, myself Fadrin, lecturer in chemistry at Government National College Karachi. Like, share and subscribe to my channel College Chemistry with Fad. Today we are going to study about the Boyle's law. Boyle's law गैस के laws से related है. Gases पे जो भी laws follow होते हैं उनको gas laws कहा जाता है, जिनमें Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, Graham's law of diffusion, Dalton's law of partial pressure and so on. तो आज जो है बॉयल्स लॉ के हवाले से हम स्टडी करेंगे. रॉबर्ट बॉयल 1660 में गैसेस के प्रेशर और उसके वॉल्यूम के मुतालिक स्टडी कर रहे थे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस. उसकी स्टेटमेंट ये है कि जब भी किसी गैस पे हम अगर उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उस गैस का जो वॉल्यूम है, जो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो कम हो जाएगी. मीन्स उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. और इस रिलेशन को कहा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मकसद ये है कि अगर एक फिजिकल पैरामीटर को बढ़ाया जाए तो दूसरा फिजिकल पैरामीटर उसके अपोजिट में चला जाए, मीन्स के कम हो जाए. अगर पहले पैरामीटर को हम कम करते हैं तो दूसरा पैरामीटर बढ़ता है. फॉर एग्जांपल, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम उसका गैस का कम हो जाएगा. अगर प्रेशर कम करेंगे तो गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा. अब इसकी स्टेटमेंट, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. के कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस का जो वॉल्यूम है प्रेशर से उल्टी निस्बत रखता है. प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा. एक्सपेरिमेंटली इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया, जिसको जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में रॉबर्ट बॉयल ने जे शेप्ड ग्लास एक ट्यूब लिया. उसकी एक आर्म छोटी और दूसरी आर्म बड़ी थी, जे शेप. और जो बड़ी जो आर्म थी वो ओपन थी, खुली हुई थी, और जो स्मॉलर आर्म थी, शॉर्टर आर्म थी, वो क्लोज थी. अब इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसके अंदर मरकरी जो है वो ऐड किया थोड़ी क्वांटिटी में. तो जब इसके अंदर इसने थोड़ी क्वांटिटी में मरकरी ऐड किया, फॉर एग्जांपल दिस डॉट शोज द क्वांटिटी ऑफ मरकरी. तो आप देख सकते हैं कि इसने थोड़ी क्वांटिटी मरकरी की ऐड की कि मरकरी दोनों आर्म्स में इक्वल लेवल पे आ गई. तो जब स्टार्टिंग में इसका जो ये वॉल्यूम आ रहा है तो इसको V1 हम कह देते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम जो है इस गैस का मकसद इसके अंदर अब एयर है, एयर इज गैस. अब इस गैस का वॉल्यूम ये है. अब इसने क्या किया कि अब इसके अंदर मजीद जो है मरकरी ऐड की. दिस वन इज दी मरकरी, जिसको हम Hg से शो करते हैं. हाइड्रा गैरम इसका नाम है. जब मजीद इसी ट्यूब के अंदर इसने मरकरी ऐड की तो इसने एक्चुअली प्रेशर बढ़ाया उस कंटेनर के अंदर. जब उसने प्रेशर बढ़ाया तो उसका जो वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम, वो कम हो गया. तो ये जो मरकरी की लेवल थी ये यहाँ से राइज हुई और इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया. अब इसका वॉल्यूम जो है फिर यहाँ तक आ गया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक उसने इसके अंदर मरकरी फिल कर ली. तो इसने ऑब्जर्व किया कि जो पहले वॉल्यूम था वो ज्यादा था. अब जो इसका वॉल्यूम स्पेस आ रही है इसके दरमियान, ये वॉल्यूम 2 हो गया. तो अब इसका वॉल्यूम जो होगा वो रिड्यूस होगा. तो इसने ये स्टेटमेंट दी कि जब भी हम गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा. अब उसको वर्डिंग में मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है. He used J-shaped glass tube with a closed shorter arm उसकी क्लोज है, and poured means उसके अंदर ऐड किया little quantity of mercury, जिसकी सिंबल Hg है, and equal level observed. तो दोनों की लेवल जो आ रही थी इक्वल आ रही थी उसी ट्यूब के अंदर. Then he further added more mercury into tube from open tube and observed the volume in shorter arm was reduced. तो उसने ऑब्जर्व किया कि उसका जो वॉल्यूम है वो
रिड्यूस हो गया। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गई इस बॉयल्स लॉ की, और इसको कहा जाता है जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है इस बॉयल्स लॉ को किस तरह से एक्सप्लेन कर रही है। In terms of kinetic molecular theory, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से इसने दो स्टेटमेंट से इसको एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी भी कंटेनर का जो प्रेशर है हम बढ़ा रहे हैं तो उससे एक्चुअली जो गैस है उसके अंदर उस गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस ज़्यादा हैं। जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे तो उसकी रिजल्ट में क्या होगा कि उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, जो कि बॉयल्स भी बता रहा है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है। और काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है कि गैसेस के दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप ज़्यादा है, इसी वजह से वो मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। On increasing pressure, gas molecules come closer, so its volume is decreased. There are large empty spaces between gas molecules. गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए गैस के मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाया जाता है जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, तो जिसके रिजल्ट में उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें। एक कंटेनर है और इसका जो कवर है वो मूवेबल है, पिस्टन जो है इसका मूवेबल है। मूवेबल पिस्टन और कवर। अब इसके ऊपर नॉर्मली जो प्रेशर है, फॉर एग्जांपल हमने एक एरो मेंशन कर दी, मींस के थोड़ा प्रेशर है, या हम कह देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 टार है या 1 एटमॉस्फेयर है, तो इसका जो वॉल्यूम है ये इतना है। इसके अंदर जो है ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसी के अंदर हम अगर इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जब हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव होगा, जिसकी रिजल्ट में ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप्स हैं वो कम हो जाएंगे और मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, जिसकी रिजल्ट में इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। हमने यहाँ पे 2 या 3 एरो से प्रेशर को एक्सप्लेन कर लिया, मीन्स के प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है। तो अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, जिसकी रिजल्ट में इसका वॉल्यूम है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये इसका वॉल्यूम था और इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है ये थोड़ा है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और बॉयल्स लॉ के हवाले से इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब हम इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से अगर हम वॉल्यूम के रेफरेंस से बात करें, ये तो हमने बात कर ली कि अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उससे वॉल्यूम किस तरह से कम हो रहा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से। अगर वॉल्यूम कम कर दे तो फिर प्रेशर क्यों बढ़ता है, उसका क्या काज है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। एक्चुअली जब किसी भी कंटेनर का हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो
एक्चुअली उस कंटेनर की साइज कम हो रही है। जब साइज उस कंटेनर की कम हो रही है तो उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में हैं और वो कोलिजन कर रहे हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी। अब जितना छोटा कंटेनर हो जाएगा तो उतनी कोलिजन्स जो होंगी वो जल्दी जल्दी होंगी, कोलिजन्स का जो तादाद है वो बढ़ जाएगा। और हमें काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करते हैं तो उसके रिजल्ट में प्रेशर बढ़ता है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जब वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो कोलिजन्स बढ़ रही हैं गैस मॉलिक्यूल्स की विद द वॉल ऑफ कंटेनर, जिसकी रिजल्ट में प्रेशर जो है वो इनहांस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम वर्डिंग में लिखेंगे, at constant temperature which give more collision with the walls of container and produce more pressure। तो अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उससे वॉल्यूम कम हो रहा है, अगर वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट में प्रेशर जो है वो इनहांस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मींस के दोनों अपोजिट हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि जैसे ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने वॉल्यूम कम कर दिया तो कोलिजन्स बढ़ गई मॉलिक्यूल्स की और विद द वॉल ऑफ कंटेनर, और जिसकी रिजल्ट में प्रेशर क्रिएट होगा और प्रेशर जो है वो एनहांस होता जाएगा। अब ग्राफिकली इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ, एक दो ग्राफ बनाए गए हैं, जिसमें एक ग्राफ में वॉल्यूम और प्रेशर को कंपेयर किया गया है जो ग्राफ ए है, और दूसरे ग्राफ में वॉल्यूम और इनवर्स ऑफ प्रेशर मींस 1/, प्रेशर जो है उसको कंपेयर किया गया है। वन बाय वन इस पर डिस्कस करते हैं। द ग्राफ ऑफ वॉल्यूम अगेंस्ट टोटल प्रेशर गिव्स पैराबोला कर्व। दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड पैराबोला कर्व which shows increase in pressure results decrease in volume at constant temperature। इसमें ये शो हो रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये दोनों वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, ये वाली पॉइंट शो कर रही है। अब वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे ही प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। सो इंक्रीज इन प्रेशर विल डिक्रीज द वॉल्यूम और इट विल गिव द पैराबोला कर्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट वन, अगर हम वॉल्यूम और इनवर्स ऑफ प्रेशर ले ले, 1/, प्रेशर ले, तो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। इसका मकसद ये है कि y एक्सिस पे वॉल्यूम और x एक्सिस पे 1/, प्रेशर। इसका मकसद कि जब हम इस पॉइंट से इस तरफ मूव हो रहे हैं तो प्रेशर बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। मींस कि प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है 1/, प्रेशर। यहाँ पे हमने सीधा प्रेशर से रिलेशन लिया था, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर जो है इनवर्स है, मींस के प्रेशर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। इसी तरह से दोनों चीजें जो हैं बढ़ रही है। मींस के 1/, प्रेशर और वॉल्यूम जो है उनका रिलेशन हम देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ऑब्जर्व होगी। अब जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में वॉल्यूम को v से एक्सप्रेस किया जाता है, प्रेशर को p से, जबकि स्टेटमेंट में है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी को खत्म किया जाता है तो उसके रिजल्ट में कांस्टेंट शो करना होता है और तभी हम इक्वल की सिंबल देते हैं। जब भी इस तरह का रिलेशन हो जिसमें 1/, कोई सा भी टर्म हो, उसका मकसद है कि ये दोनों इनवर्स हैं। इनवर्स का मकसद कि एक टर्म को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा, एक को कम करेंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। अब हम इसको कांस्टेंट लगाएंगे, v इज इक्वल टू
K upon P. K is the constant. बॉयल्स लॉ के लिए एक हमने जनरल कांस्टेंट कंसीडर किया है। अब कांस्टेंट को एक तरफ लिखेंगे और जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं वॉल्यूम एंड प्रेशर उनको एक साथ ले आएंगे। ये रूल है कि जब भी कोई टर्म डिवाइड में होता है तो इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला टर्म इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड, प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। कि जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई वाला इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड, प्लस वाला माइनस, और इसी तरह से माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा और डिवाइड वाला टर्म जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। एक यूनिवर्सल रूल है। अब हम लिखेंगे कि पी वी इज इक्वल टू के कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को हम कहेंगे इट इज दी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि इसमें प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी का कांस्टेंट के आ रहा है। क्योंकि कांस्टेंट के जो है चार्ल्स लॉ में भी यूज होता है, इसलिए हम कहेंगे दिस के इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। अब अगर कंसीडर किया जाए कि दो कंडीशंस हैं, मींस के जो सिस्टम है गैसें हैं उनका टेम्परेचर तो कांस्टेंट हमने रखा हुआ है, प्रेशर इनिशियली कम था हमने बढ़ा दिया, या उसमें कोई सी भी चेंज कर ली, पहले ज़्यादा था तो हमने कम कर लिया। अब उसका वॉल्यूम जो है वो कितना बढ़ेगा या कम होगा उसको हम कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि इनिशियल कंडीशंस के लिए P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और फाइनल जो है P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब जबकि दोनों जो है वो कांस्टेंट है, इक्वल है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। So this is the representation for Boyle's law through which we solve the different numericals of gases related to the pressure and volume। तो इस लॉ के मुताबिक जो है सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम में जो भी चेंजेस हैं उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, और टेम्परेचर इस पे कांस्टेंट जो है वो होता है। अब समटाइम्स कुछ न्यूमेरिकल्स में टेम्परेचर शो नहीं करते, लिख देते हैं 8 STP मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो 8 STP जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या 273 केल्विन जिसे हम कहते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स, तो द न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है, इफ प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 1 एटमॉस्फेयर टू 2 एटमॉस्फेयर, एक गैस है जिसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर तक बढ़ा दिया गया है। इनिशियल वॉल्यूम उस गैस का था 4 dm³। फाइंड द फाइनल वॉल्यूम एट 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर, कि जब हमने प्रेशर उस गैस के ऊपर बढ़ाया है 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर, तो अब उस गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। अब तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक ये है कि वॉल्यूम तो है वो ज़रूर कम होना चाहिए क्योंकि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सॉल्यूशन, पहले हम डेटा लिखेंगे कि प्रेशर 1 था 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर 2 जो है वो है 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 1 इनिशियली 4 dm³ क्यूबिक डेसीमीटर, और वॉल्यूम 2 जो है वो हमें मालूम करना है, वॉल्यूम 1 गिवन था। अब इस पे इक्वेशन लगेगी बॉयल्स लॉ की, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हमें V2 मालूम करना है तो P2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, प्रेशर 2 इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। हम लिखेंगे वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 एंड डिवाइडेड बाय प्रेशर 2। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, V2 इज इक्वल टू प्रेशर 1 की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई वॉल्यूम 1 जो है वो 4 dm³ हमने लिख लिया, और डिवाइड बाय प्रेशर 2 जो है वो 2 एटमॉस्फेयर वो हमने यहाँ पे लिख लिया। 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 dm³। अब इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वॉल्यूम जो है हमने प्रेशर 1 से 2 एटमॉस्फेयर किया, मींस के डबल किया, तो वॉल्यूम जो है वो 4 dm³ से 2 dm³ मींस के हाफ हो गया। तो ये एक जनरल मेथड है, जब भी किसी गैस के ऊपर हम प्रेशर डबल करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो हाफ हो जाता है, और प्रेशर 4 दफ़ा बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 4 दफ़ा कम हो जाएगा। उल्टी निस्बत है इसकी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हियर द प्रेशर इज डबल्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज हाफ, तो यहाँ पे हमने प्रेशर डबल किया तो वॉल्यूम जो है वो हाफ हो गया। तो समटाइम क्वेश्चन में इस तरह से होता है कि डेटा नहीं गिवन होती, सिर्फ कहते हैं इफ द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड at constant temperature then the volume of gas will be
मीन्स के हाफ होगा, डबल होगा, रिमेन सेम होगा, इस तरह से एमसीक्यू जो है वो बनाए जाते हैं। अब इसके अंदर ये V2 इस साइड पे हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। एक्चुअली P2 डिवाइड मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इस इक्वेशन को एज इट इज हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।